आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक यानी द्विस्तंभीय रोकड़ बही के बारे में। कल हमने दोस्तों बात की थी कैश बुक का पहला पार्ट यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक स्तंभ वाली रोकड़ बही। आज दोस्तों हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से या फिर फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता था किसका, अमाउंट का, और डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होंगे किसके, अमाउंट के। साइड वो दोनों सेम रहेगी, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट रहेगा। और डेबिट साइड में जैसे हमने क्या लिखा था, रिसिप्ट, हमें कैश कहाँ से प्राप्त हुआ, और उसका एक कॉलम था अमाउंट कॉलम, बराबर। और इधर की क्रेडिट साइड था क्या, पेमेंट, और एक कॉलम था अमाउंट कॉलम। ठीक है, दोनों साइड ऐसा था। अब यहाँ पर जो है अमाउंट के दो कॉलम होने वाले हैं दोस्तों। दो कॉलम कैसे, और उन दो कॉलमों को हम क्या नाम देने वाले हैं, एक को दोस्तों हम नाम देंगे कैश और दूसरे कॉलम को दोस्तों हम नाम देंगे बैंक कॉलम। इसीलिए दोस्तों दो कॉलम हो गए, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम। इसीलिए इस कैश बुक को क्या कहा जाता है, डबल कॉलम कैश बुक। उस वाली कैश बुक में एक कॉलम था, इस वाली कैश बुक में दो कॉलम है। सिंपल सी बात है, और कोई भी अंतर नहीं है। रूल्स वही है जो उस बुक में थे। कैश बुक में जो रूल्स लगाए थे हमने, वही रूल्स इसमें लगेंगे और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप पूछेंगे, बोले सर हम ये बनाते क्यों हैं, हम बैंक डबल कॉलम कैश बुक क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है एकदम। क्यों? क्योंकि डिजिटल जमाना आ चुका है। आजकल बैंक के संबंधित ट्रांजैक्शन या लेन देन इतने सारे होने लगे हैं कि ये बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां कैश में डील करना ही नहीं चाहती हैं, सब बैंक में डील करना चाहते हैं। सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, बहुत से कई फायदे हैं, वो बात हम नहीं करेंगे अभी। तो ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड इतने सारे होने लगे हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियां तो दोस्तों चाहती ही ये है कि वे केवल बैंक में ही ट्रांजैक्शन करें, बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन करें, वो कैश में डील ही ना करें। ठीक है, और सही भी है। और इसीलिए दोस्तों यदि आपने सुना हो तो बैंक क्या खोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए, व्यापारिक संस्थानों के लिए क्या खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, मतलब चालू खाता खोलते हैं। चालू खाता क्या होता है दोस्तों, चालू खाता वो खाता होता है दोस्तों जिसपे क्या है, बैंक ब्याज कुछ भी नहीं देता है, वो ओपन अकाउंट है। आप कितने भी ट्रांजेक्शन कीजिए उससे, ठीक है, कितना भी पैसा निकालिए, कितना भी पैसा डालिए, बैंक बल्कि आपसे कुछ फीस लेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा। और बैंक इन पर ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष की भी सुविधा देता है। उसका क्या मतलब होता है, मतलब मान लीजिए आपके अकाउंट में पड़े 10,000 रुपये, लेकिन बैंक ये सुविधा भी देता है कि आप 15,000 तक निकाल सकते हैं, आप 20,000 तक निकाल सकते हैं। तो बैंक ये सुविधा भी करंट अकाउंट्स पे देता है। तो व्यापारिक संगठन क्या है, करंट अकाउंट ही रखते हैं, क्योंकि उनको सेविंग थोड़ी करनी है। सेविंग तो दोस्तों नॉर्मल हम जैसे लोग, घरेलू लोग करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सामान्य से नौकरी करने वाला आदमी करेगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है। ये लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट रखते हैं। बाकी जो संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन होते हैं, वो सब क्या रखते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट, चालू खाता रखते हैं, क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन करने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके एक टॉपिक चेक से रिलेटेड भी दिया गया है कि चेक कितने प्रकार का होता है, क्या काटते हैं, क्या लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो, ये थ्योरी का पार्ट है, उससे रिलेटेड वीडियो में एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें केवल हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसका फॉर्मेट मैं बता ही चुका हूँ। इसमें केवल एक कॉलम और जुड़ जाएगा बैंक का। ठीक है, अब इसका एक सवाल देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका एक सवाल देख लेते हैं ताकि आपको और बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। और एक दो चीज़ें हैं वो मैं सवाल के थ्रू ही, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सवाल कुछ ऐसा दिया गया है कि ABC लिमिटेड का निम्न विवरण है। हमें कुछ विवरण दिया गया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कितना, 80,000 रुपये लगाकर। कब की बात है दोस्तों, ये 1 जनवरी की बात है। और दोस्तों 4 जनवरी को इन्होंने डिपॉजिटेड इन बैंक में पैसा जमा कराया, कितना, 50,000 रुपये। 10 जनवरी को ये बताते हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम राहुल से 1,000 रुपये प्राप्त हुए 10 जनवरी को। इसके अलावा दोस्तों हमें बताया गया है कि 15 जनवरी को बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद माल खरीदा है, कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। 22 जनवरी को हमें बोला गया है दोस्तों बॉट गुड्स बाय चेक, मतलब चेक से पेमेंट किया है हमने और क्या खरीदा, माल खरीदा है, कितने का, 10,000 रुपये का।
इसके अलावा 25 जनवरी को हमें बोला गया है पेड टू शाम बाय कैश, शाम को कैश के द्वारा पेमेंट किया गया है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। 30 जनवरी को हमें बोला गया है कि ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला गया। कहाँ से? बैंक से 2,000 रुपये, मतलब बैंक से 2,000 रुपये की नकदी निकाली गई है। 31 जनवरी को बोला गया है रेंट पेड बाय चेक 1,000 रुपये का। तो ये हमें डिटेल दी गई है, हमें क्या बनानी है दोस्तों? डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो अब आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देख लोगे कभी ज़िंदगी में डबल कॉलम कैश बुक नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें वही 2 पार्ट होंगे। लेफ्ट साइड में रिसिप्ट लिखेंगे और राइट साइड में हम पेमेंट लिखेंगे। मतलब लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर डेबिट साइड में हम रिसिप्ट लिखने वाले हैं और क्रेडिट साइड में जैसे हमने कैश बुक में लिखा था पेमेंट्स लिखेंगे। वही होगा डेट, रिसिप्ट, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक LF, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी डेट, पेमेंट्स, LF और कैश और बैंक का कॉलम, बस यही है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ट्रांजैक्शन था हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 80,000 रुपये से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। सिंपल सी बात है, मतलब व्यापार में 80,000 रुपये नगद आया, कैश व्यापार में आया है, ठीक है। मतलब ये कैश बुक किसकी बना रहे हैं हम? व्यापार की तो बना रहे हैं। तो व्यापार को रिसीव हुआ है किसके रूप में? कैपिटल के रूप में। तो रिसिप्ट में क्या लिखेंगे? कैपिटल के रूप में लिखेंगे 80,000 रुपये। अब बताओ कैश वाले कॉलम में लिखेंगे कि बैंक वाले कॉलम में? सिंपल सी बात है, जब व्यापार में कैश आ रहा है तो भैया कैश के कॉलम में लिखेंगे, हम बैंक के कॉलम में क्यों लिखेंगे? सिंपल। तो कैपिटल के नाम से रिसिप्ट में लिखेंगे हम 80,000 रुपये कैश वाले कॉलम में, ठीक है, बराबर। इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों। 4 जनवरी को डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000 रुपये। 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, 50,000 रुपये। अब बताओ बैंक में पैसा गया है। अब बैंक में पैसा गया है, लेकिन पैसा गया कहाँ से है? पैसा व्यापार से गया है दोस्तों। व्यापार में पैसा पड़ा था, व्यापार से पैसा गया है, गया कहाँ है? बैंक। तो बैंक यहाँ पर क्या हो गया? बैंक दोस्तों यहाँ पर पाने वाला हो गया। बैंक यहाँ पर पाने वाला हो गया और कैश यहाँ पर जाने वाला हो गया। तो पेमेंट्स में तो हम क्या लिखें बोलो? और रिसिप्ट में हम क्या लिखें? पेमेंट्स में हम क्या लिखें और रिसिप्ट में हम क्या लिखें? इस सवाल में दोस्तों समझने वाली बात यह है, वो केवल यही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश जा भी रहा है और बैंक में पैसा आ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों कॉलम बना रखे हैं कि व्यापार से कैश तो जा रहा है लेकिन बैंक में आ भी तो रहा है, हमारे बैंक वाले कॉलम में पैसा भी तो आ रहा है ना। तो वो चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पर समझने की। अब क्या करें इसका, बताओ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ऐसा कोई भी कठिन नहीं है। सिंपल कैसे है दोस्तों? यहाँ पर पेमेंट हो रहा है और एक जगह रिसिप्ट हो रही है। तो पेमेंट, एक बात बताओ, किसका हो रहा है? कैश का पेमेंट हो रहा है। पाने वाला यहाँ पर कौन है? बैंक है। बैंक में पैसा जा रहा है। एक बात बताओ सिंपल सी, यदि हम नगद माल परचेज करते हैं तो उसका क्या करते हैं? पेमेंट्स वाले कॉलम में हम सीधा सा, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, परचेज लिख देते हैं और कैश के कॉलम में हम लिख देते हैं, अमाउंट के कॉलम में हम लिख देते हैं जितने का भी परचेज किया। सिंपल सी बात है। पेमेंट्स वाले कॉलम में हम परचेज लिख देते हैं, हाँ बोले भैया परचेज किया था, परचेज का पेमेंट हमने किया है कैश से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने बैंक से कुछ खरीदा था और बैंक को पेमेंट किया है। तो यहाँ पर सीधा परचेज की जगह हम क्या डाल दें? बैंक डाल दें, बराबर है। यहाँ पर बैंक लिख देंगे। कितना पेमेंट किया है भैया? बोले भैया 50,000 रुपये जमा करा बैंक में। मान लो बैंक को पेमेंट किया है तो 50,000 रुपये बैंक के नाम से हम लिख देंगे, लेकिन जो 50,000 रुपये वो जो लिखेंगे वो किस कॉलम में लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में या कैश वाले कॉलम में? ये चीज़ है मेन। तो दोस्तों व्यापार से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, बैंक में जा रहा है। कैश जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो कैश जा रहा है ना, तो कैश का पेमेंट हो रहा है, तो कैश वाले कॉलम में हम लिखेंगे 50,000 रुपये। अब दोस्तों आइए रिसिप्ट की साइड। यहाँ पर बैंक कॉलम है, रिसिप्ट में भी बैंक कॉलम है। अब एक बात बताओ, जो हमने पैसा जमा कराया वो गया कहाँ? व्यापार से बाहर तो गया है भाई, कैश तो गया है, लेकिन वो गया कहाँ? वो दोस्तों हमारे बैंक में ही तो गया है। बैंक में गया है तो रिसिप्ट में हम लिखेंगे कैश। भाई कैश रिसीव हुआ, लेकिन रिसीव हुआ कहाँ? बैंक में हुआ है रिसीव वो। तो कैश के नाम से हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे कितना? 50,000 रुपये। तो ये दोनों एंट्रियाँ हो जाती है ऐसे। और उसके आगे दोस्तों
दोनों एंट्रियों के आगे जो LF है ना, LF में हम क्या लिखेंगे, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा यानी विपरीत। इसका मतलब दोस्तों ये है कि दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, दोनों एक दूसरे की उल्टी एंट्रीज है, कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत एंट्री है। और इसकी क्या है, लेजर बनाने की हमें नीड नहीं है, लेजर में ये शो करने की नीड नहीं है, लेजर बनाने की नीड नहीं है, हम यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या ट्रांजेक्शन यहाँ पर एंड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बैंक और कैश। आगे दोस्तों हमें दिया गया है कि 10 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, 10 जनवरी को राहुल से 1000 रुपये हमें रिसीव हुए। सिंपल सी बात है, कैश आया है, कहाँ से आया, राहुल से आया है, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में हम लिख देंगे क्या, राहुल। और 1000 रुपये कौन से कॉलम में आएंगे, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि कैश आया। ठीक है साहब। 15 जनवरी को बॉट गुड्स फॉर कैश, बोले भैया 8000 रुपये का हमने कैश से माल खरीदा है, मतलब परचेज है। तो परचेज कहाँ पर आएगी, क्योंकि पेमेंट हुआ है ना, कैश से पेमेंट हुआ है 8000 रुपये का, तो परचेज लिख देंगे पेमेंट्स की साइड। और 8000 रुपये कौन से कॉलम में लिखेंगे, क्या गया है, कैश गया है, तो 8000 रुपये हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे पेमेंट्स की साइड। ठीक है। आगे दोस्तों हमें दिया गया है कि 22 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन हुआ है, बॉट गुड्स बाय चेक, कि हमने माल खरीदा है चेक के द्वारा, कितने हज़ार रुपये का, 10,000 रुपये का। अब इसका क्या करें, माल खरीदा है, ठीक है, वही परचेज आएगा। अब यहाँ पर जो 10,000 रुपये है वो कौन से कॉलम में आएगा, पेमेंट्स की साइड हमने परचेज तो लिख दिया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि 10,000 रुपये कौन से कॉलम में आए, कैश आएगा कि बैंक आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पेमेंट कैश से नहीं किया है, हमने पेमेंट किया है चेक से, यानी बैंक वाले कॉलम में आएगा, कितना, 10,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें दिया गया है 25 जनवरी को पेड टू शाम बाय कैश, शाम को पेमेंट किया है 25,000 रुपये का, सॉरी 20,000 रुपये का, तो पेमेंट्स वाले कॉलम में शाम लिख देंगे और 20,000 रुपये कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। एकदम सिंपल है, जैसे बैंक में लिखा था हमने। इसी प्रकार दोस्तों 30 जनवरी को हमें बोला गया है कि 2,000 रुपये बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए, 2,000 रुपये बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात क्या है कि रिसिप्ट वाले कॉलम में तो हम क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक से पैसा आ रहा है, बोले रिसिप्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे बैंक। और 2,000 रुपये कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में दोस्तों। ठीक है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा आया है, लेकिन आया कहाँ है, कैश, कैश आया ना। ठीक है। जबकि पेमेंट्स की साइड क्या होगा, पेमेंट्स की साइड दोस्तों हम लिखेंगे कैश, और पैसा गया कहाँ से, बैंक से, तो बैंक से लेस कर देंगे कितना, बैंक वाले कॉलम में कितना लिखेंगे, 2,000 रुपये। देखो दोस्तों, यदि ऊपर वाले ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहाँ पर उल्टा केस था, वहाँ पर क्या है कि बैंक में पैसा आया था, और यहाँ पर क्या है, बैंक से पैसा गया है। केवल यही डिफरेंस है दोस्तों, बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो रटने वाली चीज़ ही नहीं है दोस्तों, समझने वाली चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों हमें आगे बोला गया है कि रेंट पेड बाय चेक, चेक से हमने रेंट चुकाया 1,000 रुपये का 31 जनवरी को। ठीक है, तो रेंट के नाम से पेमेंट्स वाले में लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स में लिख देंगे रेंट, और कहाँ से गया है पेमेंट, बैंक से, तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे 1,000 रुपये। तो इसी के साथ दोस्तों क्या हुआ, हमारा ये जो ट्रांजेक्शन थे वो पूरे हुए। अब हमें टोटलिंग करनी है। ठीक है, तो पहले रिसिप्ट की साइड, मतलब डेबिट साइड हम कर लेते हैं, कैश का टोटल करते हैं। पहले 80,000 रुपये कैश कैपिटल के रूप में आया। इसके अलावा राहुल से हमारे पास आया 1,000 रुपये। इसके अलावा हमने बैंक से निकाले 2,000 रुपये, तो इसका टोटल बैठ रहा है दोस्तों 83,000 रुपये। मतलब 83,000 रुपये कैश हमारे पास होना चाहिए था। ये केवल बात है रिसिप्ट की। जबकि बैंक कॉलम का अगर हम जोड़ें तो बैंक कॉलम में दोस्तों हमने 50,000 रुपये जमा कराए थे, तो वो 50,000 रुपये हैं। ठीक है। अब यदि बात करें दोस्तों क्रेडिट साइड की, मतलब पेमेंट साइड की, तो पेमेंट साइड में दोस्तों कैश कहाँ गया है, देखो 50,000 रुपये तो बैंक में जमा कराए हमने, 8,000 रुपये की परचेजिंग की, 20,000 रुपये शाम को चुकाए। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया दोस्तों 50,000, 50,000, 58,000 और 58 और 20,000, कितने हो गए दोस्तों 78,000 रुपये। 58 और 20, 78,000 रुपये। 78,000 रुपये हमने कैश का पेमेंट कर दिया, जबकि हमारे पास कैश था कितना, 83,000 रुपये। तो कितना अंतर बच रहा है, 5,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपये अभी हमारे पास बैलेंस है। तो बैलेंस सीडी के नाम से कैश वाले कॉलम में क्या लिखेंगे हम, 31 जनवरी को 5,000 रुपये। अब यदि बैंक की बात करें तो बैंक का दोस्तों डेबिट साइड का टोटल था 50,000 रुपये। हमने पेमेंट्स क्या क्या किए, एक तो 10,000 रुपये का परचेज किया हमने सामान, एक हमने 2,000 रुपये का कैश पेमेंट किया, एक हमने रेंट चुकाया 1,000 रुपये का। तो ये हुआ दोस्तों टोटल 10 और 12, 2, 12 और 1, 13,000 रुपये। 13,000 रुपये का हमने टोटल पेमेंट किया, जबकि था कितना बैंक में 50,000, बचा कितना 37,000।
मतलब 37,000 रुपये 31 जनवरी को हमारे पास बैंक में पड़े हैं। तो बैलेंस सीडी में बैंक वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 37,000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों आपका ये सवाल पूरा हुआ। अब आप लीजर भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी, डबल कॉलम कैश बुक। इसी बैलेंस को दोस्तों हम कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे 1 फरवरी को। आप ले जा सकते हैं, जैसे कल मैंने बताया था 1 फरवरी को ले जाएंगे कि बोले भैया कैश का बैलेंस है 5,000 रुपये, बैंक का बैलेंस है 37,000 रुपये। तो ये था दोस्तों सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये थी डबल कॉलम कैश बुक। लीजर पोस्टिंग आप दोस्तों वैसे ही करेंगे जैसा मैंने कल वाले वीडियो में बताया। अगर नहीं आती है तो कल वाला वीडियो देखिए, मैंने बताया। लीजर पोस्टिंग नॉर्मली है, जैसा हम पहले करते हैं वैसा ही है। इसमें डेबिट क्रेडिट वही साइड है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे। और मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने समझाया भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।